नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ संधि विषय पे जो हम चर्चा कर रहे थे। तो आज मैं आपके लिए व्यंजन संधि लेके आई हूँ। तो आज हम लोग चलिए व्यंजन संधि पे कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है व्यंजन संधि। तो पहले दोस्तों हमें ये जानना होता है कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन संधि हम कैसे पहचानेंगे? व्यंजन संधि वह संधि है जो किसी भी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन आ जाता है वो हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। यानी किसी भी स्वर या व्यंजन के आ जाने से जो परिवर्तन हो जाए वह हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे कि अगर हम वागीश का ही संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा वाक धन ईश। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वाक मतलब का भी आपका क्या है, का हमारा यहाँ पे व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन हो जाए वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब लेकिन व्यंजन संधि करते समय हमें दोस्तों नियम बहुत जानने होते हैं। अगर आप नियम जान जाएंगे तो आप संधि को पहचान भी लेंगे और आप संधि कर भी लेंगे। जैसे कि अभी मैंने व्यंजन संधि के नियम के बारे में बात करते हैं। जैसे ये जो मैंने लिखा हुआ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो ये नियम के लिए ही मैंने लिखा हुआ है कि नियम क्या है, हमको ये जानना है। ठीक है, तो व्यंजन संधि की जो बात करें उसमें व्यंजन संधि में का जो प्रथम व्यंजन संधि के लिए सबसे पहले जो प्रथम वर्ण के का चा टा ता पा प्रथम वर्ण के प्रथम वर्ण के मेल का जब तीसरे वर्ण यानी का के बाद का खा गा ये तीसरा हो गया। यहाँ पे चा छा जा ये तीसरा हो गया। टा ठा डा ये तीसरा हो गया। ता था दा ये भी तीसरा हो गया। और पा फा बा ये भी तीसरा हो गया, यानी तीसरे वर्ण हो गए। यानी प्रथम वर्ण का मेल अथवा जो तीसरे वर्ण के गा जा टा दा बा या फिर चौथे वर्ण गा घा झा ढा धा मा और अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा के होने पर पहला वर्ण जो होता है वो हमारे वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर संधि करते समय ये आए, ये आता है, ये आता है, यारा लावा आता है, तो ये हमारा परिवर्तन किसमें, प्रथम वर्ण हमारा किसमें परिवर्तित होता है, हो जाता है तीसरे वर्ण में। यानी आपको ये ध्यान रखना, अगर का आ रहा है तो वो गा में परिवर्तित हो जाएगा, जा आ रहा है तो जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा है तो डा में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में परिवर्तित हो जाएगा और पा जो है हमारा वा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी प्रथम वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना ही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, जो भी परिवर्तन होता है उसमें हलंत हो जाता है। फिर गा जा डा दा वा इस पे हलन जरूर होगा, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, हमने बताया का गा हो जाता है, ये का गा हो जाता है, ये हमने आपको बता चुके हैं पहले। तो आइए कैसे समझते हैं का गा हो जाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिग्गज। दिग्गज का हमने अगर संधि विच्छेद किया है तो दिक धन गज, यानी का है, का किसमें परिवर्तित हो गया है, गा में। का को हमने परिवर्तित कर दिया व्यंजन संधि बनाने के लिए गा में, तो का यहाँ पे गा हो गया तो दिग्गज, दिक धन गज। वागीश को अगर हम करते हैं तो वाक धन ईश। ठीक है दोस्तों, वागीश को करते हैं तो वाक धन ईश, ये हो जाएगा वागीश। यानी का जो है हमारा वो गा में परिवर्तित हो गया। दिख रहा है यहाँ पे का हमारा यहाँ पे गा में परिवर्तित दिग्गज, यानी ये व्यंजन संधि है। चा का जा हो जाना, ये भी हमको देखना है कि चा का जा हो जाता है व्यंजन संधि में। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आजादी, तो चा का बता रहे हैं जा हो जाता है, नहीं चा का जा होना। जैसे यहाँ पे हमने इसको अगर विच्छेद करते हैं तो जा का चा हो जाएगा अच धन आदि, इसको ऐसे विच्छेद करेंगे अच धन आदि, यानी जा का जो है वो क्या हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो मैंने अभी नियम आपको बताए हैं, यहाँ पे आजादी लिखा हुआ है तो चा का जा हो जाता है, यानी चा जो है हमारा जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जा है तो यहाँ चा हो जाएगा अच धन आदि। तो यानी व्यंजन संधि के नियम है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ये हमारा प्रथम वर्ण, ये हमारा तीसरा वर्ण, ये हमारे चौथे वर्ण है,
ये अंतःस्थ व्यंजन है। या रा ला वा, यानी पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना ही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। तो आशा है कि आज आप लोग जो मैंने आपको नियम बताए हैं इसको आप समझ पाए होंगे। आगे भी बहुत सारे व्यंजन संधि के नियम है जो कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए मैं हर रोज की तरह आपके लिए 2 शब्द हमेशा लेके आती हूँ। तो आज का मेरा पहला शब्द है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है कि कुछ अचानक से होने वाला जो होता है वो हमारा होता है आकस्मिक, ठीक है। और दूसरा हमारा शब्द होता है आकंप। आकंप माने होता है हिलना या कांपना। तो दोस्तों अपनी डायरी में इसी को नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही शब्दों को अपनी डायरी में सजो के रखिए ताकि आप एक दिन इसको डिक्शनरी बना सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते।